हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है जो कि पूरा लाइनिंग बार के अंदर हमारे को ये देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी इसको किस तरीके से चेक करना है, कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारे टेक्नीशियन जो है पांडा के पैनल में अटक जाते हैं, पांडा रिपेयर नहीं हो पाता है, पांडा में अलग अलग तरीके की दिक्कतें देखने के लिए मिलती है। तो अभी जो हमारे ट्रेनिंग चल रही है, पैनल की स्पेशल क्लासेस चलती है, जिसके अंदर हम आपको पैनल, एयू, अलग अलग कंपनी के जो पैनल होते हैं सभी को प्रॉपर तरीके से कैसे रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें हम इस ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। और काफ़ी सारे टेक्नीशियन अभी बोल रहे होंगे, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है। तो अभी क्या है, कमेंट्स में आएंगे काफ़ी दिनों बाद दिखाई दे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो है एक नया सर्विस सेंटर स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा वहाँ पे बिजी होने की वजह से अभी मैं यहाँ पे नहीं बैठ पा रहा हूँ। तो अभी जो यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं करण सर दे रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं तो ट्रेनिंग के बाद में हम आपको अपने सर्विस सेंटर के अंदर भी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली ट्रेनिंग कराते हैं, जहाँ पे बॉन्डिंग मशीन लगी हुई है, बॉन्डिंग करना आपको सिखाते हैं। अलग अलग पैनल में कॉफ कैसे खराब पहचाने, हम किसी कॉफ के अंदर दिक्कत है, किसी कॉफ में दिक्कत नहीं है, कैसे हम पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हम पूरे अपने सर्विस सेंटर के अंदर जो है सिखाते हैं। पूरा प्रैक्टिकली आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो 1 या 2 दिन की प्रॉपर तरीके की ट्रेनिंग आपको वहाँ पे मिल सकती है अगर आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेंगे। तो मैं वहाँ की वीडियो जल्दी डालने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप अगर देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा किस तरीके से हम वहाँ पे काम करते हैं। पूरी तरीके से प्रैक्टिकली वहाँ पे ट्रेनिंग होती है और कोई भी जुगाड़ वाली मशीन नहीं है वहाँ पे। प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग मशीन है जो कि प्रोफेशनल तरीके से यूज की जाती है, जो अलग अलग टेक्नीशियन प्रोफेशनली टेक्नीशियन यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर करने के लिए जरूरी नहीं है कि सभी के अंदर बॉन्डिंग मशीन का रोल होता है। काफी सारे पैनल जो होते हैं बिना बॉन्डिंग के भी रिपेयर होते हैं। जरूरी तो बॉन्डिंग मशीन का काम खाली एक कॉफ आईसी को रिप्लेस करना है। तो अभी इसको हम रिपेयर करेंगे, ये भी वहीं से आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे जो टेक्नीशियन है यहाँ पे जो ट्रेनिंग लेने आए हुए हैं, तो इनके लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे जो है सेट भेजते हैं, ताकि ये भी सीख पाए किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके के सेट भी देखने के लिए मिलेंगे। और दूसरी चीज ये है कि आपको यहाँ पे ये चीज देखने के लिए मिलेगी, कोई भी डेड पे रिपेयरिंग करने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ पे ऑन पे रिपेयरिंग करने के लिए मिलेगा। यानी कि ऑन कंडीशन में किस तरीके से हमारे को सॉफ्टवेयर चढ़ाना है, पैनल की बॉन्डिंग कैसे करनी है, या हमारे को कैसे पता चलेगा कि कौन से पैनल पे कौन सा टी कॉन लगता है। आजकल बहुत सारे पैनल है जिसके अंदर टी कॉन क्या है, मदरबोर्ड के अंदर ही कंबाइंड आता है। और काफी सारे टेक्नीशियन सोचते हैं कि इसके अंदर कौन सा टी कॉन लगेगा, कैसे हम इसके अंदर बोर्ड को चेंज करें। ये सब चीजें हमारी ट्रेनिंग के अंदर रहता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका फॉल्ट दिखा देता हूँ, किस तरीके की दिक्कत हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, कैसी चल रही है भाई ट्रेनिंग, समझ में आ रहा है आपको सारी चीजें क्लियर? हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या कंडीशन है इस पैनल की। ये अकाई का टीवी है और इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है ये पांडा कंपनी का पैनल है। और जितने हमारे लो कॉस्ट में टीवी आते हैं, कम कॉस्ट में, जैसे अकाई हो गया, वन प्लस हो गया, जो लो कॉस्ट में आते हैं उनके अंदर पांडा का पैनल लग के आता है। तो पांडा के पैनल को देखिए रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि पैनल सबसे ज्यादा जल जाता है, बर्न होता है। यहाँ से बर्न हो जाएगा, साइड से बर्न हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है, या फिर ना के बराबर ही होता है, रिपेयर नहीं हो पाता। लेकिन अगर वो बर्न नहीं है तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा, लेकिन जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के अंदर किस तरीके से प्रॉपर तरीके से रिपेयर करना है कि वो रिपीट ना है, वो चीज हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, वो ट्रेनिंग का पार्ट रहता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जब भी आपके पास पैनल आता है तो पैनल को चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर क्या चीज चेक करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पांडा का ये पैनल है 43 इंच का। तो अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं तो सबसे पहले जो वोल्टेज हमारे को मिलनी चाहिए 12 वोल्ट की सप्लाई। देखिए यहाँ पे हमारे को परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है, 12 वोल्ट ओके है। और ये 12 वोल्ट देखिए, ये हमारे डीसी टू डीसी सर्किट में जाता है। ये हमारा सर्किट है डीसी टू डीसी। अब यहाँ से हमारा 3.3 वोल्ट निकलता है जो कि टीकॉन आईसी के लिए निकलता है। तो टीकॉन आईसी के आसपास में देख लेते हैं, 3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। ये हमारा 3 वोल्ट ओके है। और ये 3 वोल्ट ओके होने के बाद यहाँ पे रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो 3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। तो यहाँ पे 3 वोल्ट ओके होने के बाद अभी जैसे क्या काम करती है, हमारा जो डीसी टू डीसी आईसी है वो काम करती है वीजीएच और वीजीएल एवीडीडी।
ये तीनों वोल्टेज हमारी बनाएगी। तो सबसे पहले जो वोल्टेज बनेगा वो बनेगा एवीडीडी। तो एवीडीडी पे अगर हम देखते हैं तो देखिए एक साइड पे हमारे को यहाँ पे कितना वोल्ट मिल रहा है, 12 वोल्ट। ये हमारा एनोड पॉइंट है और ये हमारा कैथोड पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए कितना वोल्ट मिल रहा है, 16 वोल्ट। तो 16 वोल्ट हमारी यहाँ पे बूस्ट हो गई है। इसको बोलते हैं एवीडीडी वोल्टेज। क्या बोलते हैं, एवीडीडी वोल्टेज। तो एवीडीडी वोल्टेज से हमारा क्या बनेगा, वीजीएच और वीजीएल बनेगा। अगर आपका एवीडीडी वोल्टेज नहीं बनेगा, कई बार क्या होता है पैनल के अंदर ज्यादा शॉर्टिंग होती है, तो आपका एवीडीडी वोल्टेज सबसे पहले ड्रॉप करेगा। और एवीडीडी वोल्टेज के ड्रॉप होते ही वीजीएच भी नहीं बनेगा और वीजीएल भी नहीं बनेगा। वीजीएच और वीजीएल नहीं बनेगा तो हमारी लेवल शिफ्टर काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से पैनल के अंदर बाहर आ सकता है। क्योंकि होता क्या है कि पैनल के अंदर डाटा लोड होता है लेकिन स्कैनिंग नहीं होती। स्कैनिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारी लेवल शिफ्टर आईसी जब बंद हो जाएगी, क्योंकि लेवल शिफ्टर आईसी काम करता है पैनल में स्कैनिंग करना। जब हमारी वो लेवल शिफ्टर आईसी काम ही नहीं करेगी तो डाटा तो लोड हो रहा है तो आपको बार में दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ, देखिए हमारी सबसे पहले वोल्टेज कितना वोल्टेज बन रहा है, -6 वोल्ट। -6 वोल्ट यानी कि कौन सी वोल्टेज है, वीजीएल वोल्टेज। और वीजीएल वोल्टेज के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को जो वीजीएच वोल्टेज मिलना चाहिए, कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, देखो 24 वोल्ट। तो ये ऑलमोस्ट हमारी सारी वोल्टेज ओके है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो वीजीएच वीजीएल ये सब हमारा कहाँ पे जाता है, लेवल शिफ्टर आईसी में जाता है। और ये जो लेवल शिफ्टर आईसी है ये हमारे सीकेवी सिग्नल को बनाती है। तो सीकेवी सिग्नल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है, माइनस में कुछ वोल्टेज मिल रहा है। वोल्टेज में देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएशन हमारे को मिल रही है, वेरिएशन मिल रही है ना। तो वेरिएशन का मतलब क्या है कि पैनल के अंदर शॉर्टिंग है, पैनल के अंदर शॉर्टिंग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वेरिएशन है, यहाँ पे देखते हैं ये भी वेरिएशन है। तो अभी क्या है कि हम एक साइड से पहले एफएफसी को निकाल के चेक करते हैं कि पैनल की शॉर्टिंग है किधर की तरफ। सबसे पहले क्या चीज चेक करती है, पैनल में शॉर्टिंग है किधर की तरफ, क्योंकि लेफ्ट और राइट दो साइड होती है इसकी। तो अगर मैं एक साइड को इसको निकाल देता हूँ, निकालने के बाद अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करूंगा दोबारा से, तो देखते हैं क्या कंडीशन बनेगी। तो इसको मैं क्या है ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए ये हम ऑन कर लेते हैं, ये ऑन हो गया हमारा सेट। ऑन होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे वोल्टेज फिर से चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज क्या है, स्टेबल है। वोल्टेज -6 आ गया लेकिन वो क्या है, स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या हो गया, शॉर्टिंग कहाँ की तरफ है आपकी, इधर की साइड तरफ शॉर्टिंग है, इधर की तरफ शॉर्टिंग नहीं है। तो देखते हैं आधी पिक्चर हमारी बनी है या नहीं बनी है, तो वो चीज भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए आधी पिक्चर हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है और आधी पे हमारा क्या आ रहा है, लाइनिंग आ रहा है। क्यों लाइनिंग आ रहा है, क्योंकि हमने आधा का डाटा बंद कर दिया है, उसका कनेक्शन ही निकाल दिया। तो अभी पैनल हमारा यहाँ की साइड से चल रहा है। तो देखिए अब क्या है, पैनल के अंदर जब शॉर्टिंग होती है तो पहले हमारे को क्या चीज चेक करनी है, ये हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि जब आप पैनल की क्लास चालू होगी तो कौन सा ट्रैक शॉर्ट है उसे कैसे ठीक करना है, शॉर्ट किलर से, बिना शॉर्ट किलर से, कौन कौन से चांस होते हैं, किसमें पैनल रिपीट आएगा किसमें नहीं आएगा, वो ट्रेनिंग में हम बताते हैं। अभी क्या है कि फिलहाल इसका हमारे पास एक बेसिक इलाज है जो कि ऑलमोस्ट सभी टेक्नीशियन करते हैं। तो ये चीज हम लगा के चेक कर सकते हैं कि भाई पैनल अगर हमारा फर्स्ट क्लास चल रहा है तो हम उसका इलाज करेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हमारे को करना क्या होगा, पहले मैं इसको बंद कर लेता हूँ। और बंद करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर हम यहाँ पे थोड़ी सी एक टेपिंग करके देखेंगे। तो टेपिंग देखिए, टेपिंग मेथड क्या होता है वो प्रॉपर नहीं है। मैं आपको पहले बताया था टेपिंग मेथड प्रॉपर नहीं है। काफी सारे जो टेक्नीशियन अभी मेरे को कमेंट करने लग जाएंगे ये कल आ जाएगा वापस, परसों आ जाएगा वापस। तो भैया हमें भी पता है कल परसों में वापस आ जाएगा, लेकिन इसका एक मेथड होता है जो वापस ना आए, तो वो हम ट्रेनिंग में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये लगा के देखते हैं कि पैनल की क्या कंडीशन है। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया और लगाने के बाद अभी हमने जो ट्रैक है वो ब्लॉक कर दिया है। ट्रैक ब्लॉक करने के बाद सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे और चेक करने के बाद फिर देखते हैं क्या कंडीशन बनती है इसकी। तो अभी क्या है, सेट को पहले मैं ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए ये सेट को ऑन कर लेता हूं मैं और सेट हमारा ऑन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे देखते हैं कि 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन गई है, यानी कि सेट ऑन हो गया। और यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे -6 हमारी स्टेबल है, स्टेबल है। अभी पैनल की कंडीशन देख लेते हैं क्या कंडीशन है, क्योंकि वो जो वोल्टेज है वो क्यों वेरिएशन कर रहा है, क्योंकि पैनल में शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग की वजह से वो वेरिएशन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिक्चर की कंडीशन क्या हो गई, बिल्कुल
क्लियर हो गई है। लेकिन अगर आप एज इट इज कस्टमर को दे दोगे तो ये रिपीट आएगा, ठीक है ना। तो अभी हमारा इसका इलाज क्या है वो हम ट्रेनिंग के अंदर देखेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कंप्लीट प्रैक्टिकली, जिसके अंदर बॉन्डिंग मशीन कैसे चलाते हैं, और बॉन्डिंग मशीन अच्छी और हाई क्वालिटी की मशीन होती है हमारे पास जो हम आपको चलाना सिखाते हैं, और प्रॉपर सर्विस सेंटर में आपको ट्रेनिंग हम देते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रेनिंग कराते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।